नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश, जिसे TNBR के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आज आप लोगों को इस लोकेशन के बारे में बताते हैं कि ये पाटलिपुत्रा लोकसभा का ये मसौढ़ी जो है, मसौढ़ी जगह का नाम है और यहीं से समता मूलक संग्राम दल, जी हाँ, SSD जिसको शॉर्ट में कहते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं, अर्थात मनोज रविदास जी हैं। उन्हीं के पार्टी से हमारे बीच में एक बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आखिर इतने कम उम्र में इनको इस प्रकार के मौका मिला है। इस मौका को पाकर के और इनको कैसा लग रहा है, हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आज जो इनको ये मौका मिला है, क्या इस मौका का सही फायदा उठा पाएंगे और किस प्रकार से इनका वर्क चल रहा है, किस प्रकार से इनकी कैंपेन चल रही है और कितनी सफलता की गुंजाइश बन रही है, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हैं रंजन कुमार जी, अर्थात रंजन दास जी। रंजन जी, ये आप बहुत कम उम्र के हैं और आपको लोकसभा का अर्थात सांसद के लिए आप खड़ा हुए हैं। तो ये आपका शौक था या फिर मैंने कहीं से निर्देश था क्या? नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोज कुमार भारती जी, उनका दिन रहा कि हम जैसे मैंने कम उम्र और कमजोर आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों को मौका मिला। हम बहुत बहुत आभार हैं माननीय मनोज कुमार भारती जी का, जो कि हमको इस तरह का मनोबल बढ़ाने का काम किए। उन्हीं का देन है कि हम सांसद में नामांकन करवाए हैं MP में। कभी जीवन में आपने सोचा था कि आप भी कभी सांसद के प्रत्याशी के रूप में आप खड़ा होंगे? नहीं, आज तक तो हम मुखिया के बारे में सोचवे नहीं किए थे। सही बात है। और एक बार डायरेक्ट सांसद में आपको ये टिकट मिला है। बहुत सारे सुनने में ऐसा रहा कि बहुत सारे लोग आपके पास में फोन करके डराने का भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपका मैंने पार्टी है, ये है, आपको मैंने मुकदमा कर देंगे, केस कर देंगे, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है या नहीं है, बहुत तरह का बात आता है, बहुत तरह की धमकियां भी आता है। तो खैर उससे हम डरने वाले लोग नहीं हैं, कारण कि मेरे साथ मेरे पीछे जो है समता मूलक संग्राम दल के जो भी हैं सैनिक हैं मेरे साथ, और हमको कोई बात का चिंता नहीं है। तो ये जो लोग डराने वाले हैं, आपको डराते हैं, कहते हैं कि आपका पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है और आप निर्दलीय कैंडिडेट हैं, है ना, तो आपके ऊपर केस कर देंगे, है ना। भाई साहब, जो केस करने वाले हैं उनको बता देते हैं कि देखिए, थोड़ा सा कानून लोकतंत्र में क्या है उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। केस करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत है। केस करने का अगर शौक है, आपको लगता है, तो आर्टिकल 154 में आपको केस करने का अधिकार दिया हुआ है, जाइए FIR करिए। लेकिन एक वजह, एक कारण आपके पास में जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि वे वही लोग होंगे जो आपकी फेमिसिटी या आपकी पार्टी समता मूलक संग्राम दल के फेमिसिटी को लेकर के वो अपने अंदर में घबराए हुए होंगे और डरे हुए होंगे। क्या आपको लगता है? वही लोग हैं। वही लोग हैं। अच्छा रंजन जी, एक बात ये बताइए, चूंकि मैं ऐसा मालूम है कि आपका जो बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आपका बहुत कमजोर है। आप मजदूर परिवार से आते हैं, आपके पास में पैसे नहीं है, तो फिर इलेक्शन कैसे जीतिएगा? इलेक्शन जो है पब्लिक का सपोर्ट है, गरीब गुरबा का सपोर्ट है। उनका भी सपना है कि गरीब का मैंने बेटा भी नेता बने। इस पूंजीपति के दौर में जो है राजा का बेटा ही राजा न बने, जो कि बाबा साहब कहते थे कि इस लोकतंत्र में जो है राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि रंक का बेटा भी राजा बन सकता है, जिसके लिए वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। और जो है बात रही आर्थिक का, तो ये जो भी पैसा है, 1-1 रुपया 10-10 रुपया जो भी है, पब्लिक सपोर्ट है, गरीब गुरबा का सपोर्ट है। मेहनत मजदूरी कर करके जो है हम लोग को मिल रहा है। तो कहीं आप भी मान्यवर कांसीराम साहब के सिद्धांत पर तो नहीं न चल रहे हैं? क्योंकि मान्यवर साहब जहां भी जाते थे तो कहते थे कि भैया 1 रुपया का नोट है, आपका एगो वोट हमको चाहिए। आप क्या बस सेम वही कांसीराम का जो है हम लोग, क्योंकि आपके पार्टी का तो माने आधार ही है, उन्हीं की विचारधारा से आपकी पार्टी बनी है और उन्हीं के विचारधारा को फॉलो करती है। तो मुझे लगता है कि आप भी उसी प्रकार का कैंपेन। ना, हम कांसीराम साहब के बारे में जाने, हमको लगा कि भाई पूरे भारत जो है साइकिल से घूम लिए, तो मेरे पास भी उस तरह का मैंने क्षमता नहीं। आज मेरे पास मोटरसाइकिल 4 व्हीलर कुछ नहीं है। हम एक साइकिल है मेरा, वही साइकिल से और 2-4 साथी हैं तो मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं। घूम करके अभी तक मैं यहाँ तक कि अभी तक पर्चा छपवाने में मैंने असक्षम हूँ। रंजन जी, एक बात बता देते, अगर आपके पास में साइकिल है और आपको लग रहा होगा कि मेरे पास साइकिल है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, तो आपके लिए एक खुशखबरी बता देते हैं।
मान्यवर साहब कांसीराम साहब साइकिल पर घूम घूम करके मालूम है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है। और इतना ही नहीं, कांसीराम साहब को राष्ट्रपति बनाने के लिए ऑफर दिया गया कि आइए आप राष्ट्रपति बनिए। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति की कुर्सी तू अपने पास रख, अगर बनाना ही है तो देश का हुक्मरान अर्थात हमें प्रधानमंत्री बनाओ। तो वो साइकिल में वो दम है, ठीक है। साइकिल कोई साधारण चीज नहीं है। साइकिल वो है जो कह सकते हैं कि आदमी जब अपनी युग में इंट्रेंस कर रहा था, नया युग में आ रहा था, तो पहिया के आविष्कार के बाद, बैलगाड़ी के बाद साइकिल ही है जो आविष्कार में आया, प्रचलन में आया। इसलिए आपके पास साइकिल है। साइकिल ये सिखाता है कि साइकिल का पहिया जैसे जैसे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे आपकी पार्टी भी बढ़ेगी, है ना। और आप साइकिल से चुनाव कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप है, जो कि 22 नंबर पे है, क्रमांक संख्या 22 है। और क्या पब्लिक से आप निवेदन करेंगे? पब्लिक से निवेदन करेंगे कि गरीब गुरबा का बेटा अगर मैदान में हिम्मत का, पहला बात है कि कोई जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है, इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं सब कहीं ना कहीं माने अनुकंपाधारी हैं, पूंजीपति लोग हैं। अनुकंपाधारी क्या होता है? अनुकंपाधारी माने जो बाबूजी के जो है ना, अच्छा, बाबूजी के विरासत वाला नेता जो है अभी प्रत्याशी हैं। लेकिन रंजन कुमार ना तो कोई पिताजी थे राजनीति में, ना कोई दादाजी थे। मैं खुद एक मजदूर का बेटा और खुद मजदूर हूँ। अभी भी देखिएगा पेंट लगा हुआ था यहाँ पे। पेंट करके आ रहे हैं? पेंट करके आ रहे हैं। दिन भर का मेरे दिहाड़ी है 500 रुपया, वही से मैंने जो है आर्थिक जो अपना चलता है। आप देखने वाले के लिए मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, चूंकि आपका कद इतना बड़ा है कि आप सांसद के कैंडिडेट हैं। मैं रोक करके आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो व्यक्ति मजदूर है अभी आ रहे हैं, पेंट कर करके आ रहे हैं। इस समय सारे लोग एसी वाला गाड़ी में जा करके घूम रहे होंगे, क्योंकि इनको साइकिल से चलना है, इसलिए सुबह शाम निकलते हैं अपने प्रचार में। उसके बाद में दिन भर जो समय मिलता है उस समय में इस कड़ी धूप में जाते हैं और किसी के घर में पेंट पुचारा करते हैं, और उससे जो पैसे आते हैं उसी पैसे से ये चुनाव लड़ते हैं। मैं आप तमाम लोगों से अपनी तरफ से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गरीब लड़का के लिए, ऐसे गरीब प्रत्याशी के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर इनको मदद कीजिए, आर्थिक मदद भी कीजिए, और वोट से भी आपको मदद करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि वो बेईमान लोग, वो लुटेरा, वो डाकू, वो चोर जो बड़े बड़े 4 व्हीलर में आते हैं, लूट करके और चले जाते हैं, जब वोट मांगना होता है तो हाथ जोड़ करके, पैर पर गिर करके भी आपका वोट मांग लेते हैं, परंतु जैसे ही जीत जाते हैं तो जाने के बाद आप गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते उनके पैर पर नाक रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में कभी भी कोई काम नहीं करता है। और विकास की बात क्या कहें, विकास की तो ऐसे लगता है कि गंगा नहीं बहाते हैं, विकास के गंगा ही नहीं बहाते हैं, वो विकास के तो समुद्र बहा देते हैं। लेकिन पहचानिए कैंडिडेट को, इस प्रकार के एक जमीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट जब आपके पास में जाए, मैं ये तो नहीं कहता कि पता नहीं ये जीतेंगे हारेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में जो जनता होती है वही जनार्दन होती है, जो जनता होती है वही सर्वोपरि होती है। जनता के पास में सर्वोपरि ताकत है, और आपके ताकत जो होता है, आपके ताकत इस वोट में है। यही वोट को जब देते हैं तो 5 साल तक ये बेईमान लोग जो होता है आप ही को प्रशासन करता है। जिस दिन वोट मांगने के लिए आता है तो हाथ जोड़ता है, और जिता करके दे दे तो आप अगर राजा हो जाता और आपके ऊपर शासन करता है। आपको शासन करने वाला नहीं, बल्कि आपको सेवा करने वाला अगर चाहिए तो ये भाई रंजन जी हैं। मैं तो नहीं कहता हूं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप इनको वोट दीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस भाई के जैसे लोगों को ही आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि आपके दुख को, आपको दर्द के, आपके तकलीफ को अगर कोई समझने वाला होगा तो वो महलों में बैठा हुआ एसी में रहने वाला वो जमींदार का बेटा नहीं होगा, वो एसी की हवा खाने वाला वो कमीना व्यक्ति नहीं होगा, वो नालायक हरामखोर नहीं होगा। अगर कोई आपके जीवन में काम करने वाला होगा तो वह रंजन भाई के जैसा ही प्रत्याशी आपके जीवन में काम करने वाला होगा। सोचना तो आपको है कि इनका अलमारी छाप है आपका? हाँ, अलमारी छाप है 22 नंबर पे। अलमारी अन्य लोगों को मिल जाता तो ओकरा में सोना चांदी रुपया पैसा रख करके भर लेता। आपके अलमारी में जीतने के बाद क्या होगा रंजन जी? ना, जीतने के बाद जो भी पैसा जो भी होगा सब पब्लिक में चलेगा, सब पब्लिक में। हाँ, पब्लिक में जाएगा। हर जगह अलमारी, हर घर में मिलता है, हर घर में अलमारी मिलता है। अच्छा देखिए इधर अलमारी हर मेरा सबसे पहले आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूँ, बधाई करते हैं सर जी। हम लोग रंजन जी के मदद में आए हैं। अच्छा,
समतामुलक संग्राम दल माननीय मनोज कुमार भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमको नजर में जहां तक है बिहार में तो अम्बेडकरवादी कोई नेता है ये नहीं है सर जी। अम्बेडकरवादी नेता बिहार में कोई है ये नहीं है, एक ही पार्टी है जो समतामुलक संग्राम दल है। तो उसके में हमको लगा कि ना रंजन जी बहुत गरीब सदस्य के हैं और भाई युवा नेता हैं, इनको मदद करना चाहिए। इसलिए हम लोग पूरा दिल खोल के हैं और जहां जाना पड़े तहां हम लोग तैयार हैं। इसीलिए मैं नहीं हटूंगा। और यदि आपका नजर में कोई आते हैं सर जी कि अम्बेडकरवादी भी बिहार में है तो हम दिनेश भारती साहब पूछिए, मैं बताता हूँ, पूछिए। अभी हमारे बीच में एक और वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम हब्बल दास है। समतामुलक संग्राम दल का मैंने जैसे 2 साल से मैंने सदस्य भी हूँ। और समतामुलक संग्राम दल का नीति और सिद्धांत और विचार के हम मैंने पहले भी जैसे एक दूसरे दल में भी थे, माले में थे, मगर उस दल से हटकर हम क्यों आए, दल हट के आने के कारण के उनका सिद्धांत और समतामुलक के सिद्धांत से दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए समतामुलक संग्राम दल वास्तविकता गरीबों की एक दिशा देगा, गरीबों की सही एक मार्ग पर ले जाएगा और सही माने बाबा काशिर अथे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाला है। तब मैंने समतामुलक संग्राम दल है। तो समतामुलक संग्राम दल के आप भी सिपाही हैं। हाँ। और मनोज भारती जी आपके कमांडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन लोग ऐसा कहता है कि बिहार में ये लोग कितना पार्टी बनाएगा, एक पार्टी तो है ये था तो दूसरा पार्टी क्यों आया? मैंने कहने का मतलब बहुजन समाज पार्टी। हाँ, दूसरा पार्टी इसलिए बनाया गया खास करके आज यहाँ जैसे बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में है, मगर बिहार में बहुजन समाज पार्टी बिहार में है, उनकर कुछ नेता लोग चप्पे लोग हैं, मगर बिहार में वो अपने जो है कुछ हम लोगों को दे न सकते, हम लोग का विकास का कार्य वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जरूरत समझे कि बिहार के नेता हम लोग बिहार में खुद अपने पार्टी निर्माण करेंगे और पार्टी को विस्तार करेंगे और पार्टी के समतामुलक के जरिए जो है हम लोगों को, गरीबों को, दलितों को एक अधिकार समान मिलेगा। अभी आप देख रहे थे हमारे बीच में ये सारे लोग अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बिहार में दलित की पार्टियां के नाम पे बहुत सी पार्टी हैं। अगर मैं गिनाऊंगा तो मुझे लगता है कि 5, 6, 10 के करीब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी पार्टी ऐसे है जो अभी छुपे हुए हैं जिनका नाम आप नहीं जानते हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा, लेकिन जिनके अंदर में सामाजिक सोच, वैसे लोग जो वास्तव में जिनके लिए, जिनके दिल में दलितों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए दिल में अगर दर्द है, कशक है और वो चाहता है कि समाज में परिवर्तन हो, तो उस रूप में मनोज कुमार भारती जी को जाना जाता है, जिनकी पार्टी है समतामुलक संग्राम दल। अगर कोई और पार्टी ऐसी है जो चाहता कि नहीं हम भी दलितों के हित ऐसी हैं, तो आप अपने दलित हित में जो काम किया है उसका हिसाब किताब लेकर के आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको सबसे पहला तरजीह दूंगा और आपकी खबरों को प्राथमिकता से चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे निवेदन है कि ये क्रांति नहीं, सॉरी, ये एक अभियान नहीं है, ये कैंपेन नहीं है, यह एक क्रांति है, यह एक परिवर्तन की लड़ाई है, जिसमें बिहार में बहुत सारी सरकारें बनी हैं लेकिन अम्बेडकरवादी सरकार नहीं बनी है। जी हाँ, वही अम्बेडकरवादी जिसके पास में तार्किक क्षमता होता है, जिसके पास में प्रोग्रेस का मॉडल होता है, जिसके पास में विकास को डेवलप करने का, विकास को भी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, तो वो डेवलपमेंट के लिए, वो अम्बेडकरवादी सरकार को स्थापित करने के लिए बिहार में आपको वोट करना चाहिए। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट को, रंजन जी जैसे जैसे कैंडिडेट को आपको सपोर्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए, खाली वोट से नहीं बल्कि नोट से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।